हेलो एवरीवन, लेखपाल और दिस साइड बैक अगेन विद द वन मोर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में आप सबका फेवरेट टॉपिक कवर होने वाला है, दैट इज कि मेरे पास पैसा नहीं है कि नहीं। तो सारे लोग हम लोग क्या करते हैं, हम फॉलोअप करते हैं, हम इन्विटेशन करते हैं, इन्विटेशन के बाद नीड आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारा प्रोस्पेक्ट हमें आके बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। राइट, होता है हम सबके इसमें। एंड जब भी हमारे साथ होता है ना, अक्सर हमें बहुत दुख होता है कि यार इतनी मेहनत करी इस प्रोस्पेक्ट के पीछे, इस पर्सन के पीछे हमने इतनी मेहनत करी एंड एट द एंड हमारा रिजल्ट नहीं निकला। राइट, सो क्लोजिंग करने के लिए, ठीक है, क्लोजिंग में अक्सर हमारा मनी ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अब इस मनी ऑब्जेक्शन का एक्चुअल रीजन हमें समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या है, 99% ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट का एक्चुअल रीजन ये नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं है, उसका वो एक्चुअली ये करना चाहता है कि आपको इनडायरेक्टली आपको मना करना चाहता है आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। राइट, सो होता क्या है, अब पहली चीज तो हमें क्या करना है कि यार एक चीज समझना आपको कि पैसे का ऑब्जेक्शन जितने लोग भी देते हैं, 99% लोग उनमें से झूठ बोल रहे होते हैं, वो आपको मना करना चाह रहे तो होते हैं एंड आपको बुरा ना लग जाए इसलिए वो ये बोल देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। राइट, सो अब एक्चुअल रीजन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि हमारे प्रोस्पेक्ट का ना पैसे से ज्यादा ऑब्जेक्शन इस बात का होता है, वो दिमाग में उसका ये चल रहा होता है कि यार पैसा तो मैं अरेंज कर लूं, क्या पैसा अरेंज करने के बाद जो मैंने पैसा लगाया है तो वो रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। या इस बिजनेस में, हमारा बिजनेस जो होता है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये लोगों का बिजनेस होता है एंड प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं उसे ये डाउट रहता है कि मेरे साथ लोग स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है वो मेरा रिकवर होगा कि नहीं होगा। मेन डाउट उसका रहता है एक्चुअल में ये। 99% ऑफ टाइम मैंने देखा है कि एक्चुअल उसका डाउट पैसे नहीं है, वो बोलता तो है लेकिन उसका एक्चुअल डाउट ये होता है कि यार पैसा अगर लगा दिया तो लगाने के बाद रिकवर होगा कि नहीं होगा। बट हमारी एक इंडियन सोसाइटी है, एक इंडियन मेंटेलिटी है, इसमें क्या होता है कि क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग हंसना स्टार्ट करते हैं, हमारा टीचर बच्चे के क्वेश्चन में हंसना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से क्या होती है, हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते अक्सर। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो भी अक्सर हमसे क्वेश्चन करने में हिचकिचाता है। तो आप उसका एक्चुअल रीजन फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप एक चीज बोल सकते हो, देखो आप एज ए स्टोरी टेलिंग आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज बोल सकते हो कि यार जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मेरा एक्चुअल में मेन दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा था कि यार पैसा तो मैं अरेंज कर लूँ, क्या पैसा अरेंज करने के बाद क्या मैं सच में अर्निंग कर पाऊंगा, क्या पैसा अरेंज करने के बाद सच में मेरे साथ लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। मेरा एक्चुअल में मेन डाउट ये था। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ यार, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बोलना है। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कि आपका ये वाला डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि मेरा मेन डाउट ये था कि मैं पैसा अगर अरेंज करके लगा दूं तो क्या मेरे साथ लोग स्टार्ट करेंगे, क्या मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम करूँ। क्या आपका भी तो कहीं ये डाउट नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट्स के क्वेश्चन पूछना है जिसकी वजह से वो बोले हाँ मेरा भी यही डाउट है। अक्सर आपके साथ होता होगा, अगर जो लोग इस चीज को बोलते होंगे उनके साथ ये चीज होती होगी, प्रोस्पेक्ट बोलता होगा कि हाँ मेरा भी यही डाउट है। तो क्या चीज मैंने बोला, बेसिकली मैंने दो डाउट आपको बता दिए। प्रोस्पेक्ट के दिमाग में अक्सर एक डाउट होता है कि मेरे साथ लोग स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और दूसरा डाउट प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ये होता है कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो रिकवर होगा कि नहीं होगा। राइट, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट के ये डाउट नहीं है, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मेरे ये डाउट नहीं है, बस मुझे ये जानना है, बस मुझे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं पैसे कैसे अरेंज करूं। ठीक है, अब देखो ना, उस प्रोस्पेक्ट को आप अलग तरीके से डील कर सकते हो। अब देखो अक्सर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर क्या करते हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट को जैसे ही बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, हम उसे पैसे का ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। अब जो पैसे का ऑब्जेक्शन हम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को बोलता है मम्मी पापा नहीं मान। अब मम्मी पापा का ऑब्जेक्शन पूछ लेते हैं, क्लियर कर लेते उसका ऑब्जेक्शन मम्मी पापा वाला, उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास टाइम है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अलग अलग ऑब्जेक्शन करता जाता है, और हमारा नेटवर्कर क्या होता है, नया नेटवर्कर या जो लोग सीख रहे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके एक वन बाय वन उसके ऑब्जेक्शन को आंसर करते जाते हैं, बट एक्चुअल में वो पर्सन स्टार्ट नहीं करता है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, अगर सामने वाले पर्सन ने आपको बताया कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको बताया कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा तो मैं इस प्लेटफॉर्म में बढ़िया तरीके से काम कर लूंगा, मेरा ये वाला डाउट नहीं है। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है अपने प्रोस्पेक्ट से, आपको क्वेश्चन ये करना है कि मनी इज द ओनली रीजन, कि पैसा ही एकमात्र ऐसा रीजन है जिसकी वजह से नहीं आप स्टार्ट कर रहे हो, या इसके अलावा भी कोई रीजन है। अगर उसके अलावा कोई रीजन है तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको बता देगा इसके अलावा भी कोई रीजन है। ठीक है, अगर उसके अलावा उसका कोई रीजन नहीं है सो आपको बताएगा कि पैसा ही एकमात्र रीजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करना है
कि अगर मैं आपके पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं कि आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को, अगर प्रोस्पेक्ट से यस, पहली चीज उसे एक चीज समझानी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज एवरीथिंग। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि यार बिना इन्वेस्टमेंट के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अब आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये चीज रियलाइज करानी है। कैसे रियलाइज कराओगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या, आप अपने प्रोस्पेक्ट से एक क्वेश्चन करो, उसको बोलो देखो यार, एक हमारी 12th तक की जो पढ़ाई होती है ये हमारी एक नॉर्मल पढ़ाई होती है, हर इंसान, ऑब्वियस सी बात हर इंसान को करनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है हर इंसान 12th तक की पढ़ाई करता है। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, या वो BA BSc BCom BTech MTech MBA कुछ न कुछ करता ही है कि नहीं। अब एक चीज समझने वाली बात है, वो सारा सब कुछ कर क्यों रहा है। आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन करो कि ये चीज लोग कर रहे हैं तो ये चीज लोग क्यों कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि वो चीज क्यों कर रहे हैं। वो चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। हर इंसान इसीलिए पढ़ाई कर रहा है 12th के बाद, जितने भी कोर्सेज कर रहा है, जितनी भी डिग्रीज कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। बट उस जॉब के लिए वो अपनी डिग्री में बहुत सारा पैसा लगा रहा है, वो लाखों रुपए लगा रहा है, बहुत टाइम में हजारों रुपए लगा रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पैसा वो लगाता है कि जितने से कम में हमारा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आर यू ऑल एग्री विथ मी? डेफिनेटली यू विल एग्री विथ मी, ठीक है। बट एक चीज समझने वाली बात है, अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा उसके दिमाग में जोर पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझ में आएगा कि यार जॉब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। क्या? जॉब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद हमें उसे रियलाइज क्या कराना, उसे बोलना कि देखो यार एक चीज समझो कि यार हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पैसा लगा के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पैसा लगा इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस उम्मीद में हमारी अच्छी जॉब लग जाएगी और हमें रिटर्न्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यानी कि अच्छी जॉब के लिए हमें अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और अच्छी पढ़ाई में अच्छा पैसा लगता है। बट यार एक चीज देखो, क्या आज बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है? क्या बोलेगा आपका प्रोस्पेक्ट? बोलेगा बिल्कुल है। उसको बोले देखो यार, बट रियलिटी ये नहीं है। एक रेड रेस है जो बहुत पहले से चली आ रही हुई है कि अच्छी नौकरी करने के लिए आपको अच्छा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी नौकरी मतलब अच्छा पैसा कमाने के लिए। बट ये सब कुछ झूठ है। आज आप बहुत सारे अपने आसपास में नोन लोग हैं आपके, जिन लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई की, अच्छी खासी डिग्री ली, आफ्टर दैट दे आर अनएम्प्लॉयड। आपको ये अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है यार देखो, आज आप अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनने अच्छा खासा पैसा अपनी डिग्री पे खर्च किया, बट उसके बाद भी वो लोग क्या है, बेरोजगार है। मानते हो इस बात को? बोलेगा हाँ जी मानता हूँ, बिकॉज रियलिटी है, ठीक है। अब उसको क्या बोलना है, उसको बोलना देखो यार पैसा तो हम लोग लगा रहे हैं, पैसा हर कोई इस दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, बट कोई उसे राइट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई उसे रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा है। बट जिन लोगों ने फॉरन में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी, वो आज अचीवर्स क्लब एंड फॉरवर में लाखों बना रहे हैं। एंड अगर हम बात करूं अपनी कम्युनिटी, दैट इज अचीवर्स क्लब, अचीवर्स क्लब में 510 लोग राइट नाउ ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जस्ट 30,000 इन्वेस्ट नहीं करा, 30,000 की शॉपिंग करी। या उन लोगों ने एक छोटा मिनिमम बिलिंग का अमाउंट 7,000 या 5,000 इन्वेस्ट नहीं करा, उसकी शॉपिंग करी। वो शॉपिंग करी जो ऑलरेडी किसी न किसी दुकान से ऑलरेडी कर रहा है। आर यू ऑल एग्री विद मी? अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन करना है, आप एक चीज मेरे को बताओ, आप अगर टूथपेस्ट फॉरएवर का यूज नहीं करोगे तो ऐसा तो है नहीं ना, कोलगेट या दंत क्रांति का आप यूज नहीं करोगे। अगर आप सॉप फॉरएवर का यूज नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप डव का भी यूज नहीं करोगे या लाइफ बॉय का यूज नहीं करोगे। आप वहां से बिल्कुल करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बेसिक नीड है, इसके बिना एक ह्यूमन लाइफ नहीं है। आज इंसान सुबह उठता है, उसे ब्रश चाहिए होता है, टूथपेस्ट चाहिए होता है, सुबह उसके बाद हाथ धोने के लिए उसे साबुन चाहिए होता है, फैमिली में उसका शैम्पू भी यूज होता है, एंड हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको क्या, हमें एक माइंडसेट देना है, उसको बोलना है देख मेरे भाई, आप अपने स्टडी में भी पैसे लगाए ताकि अच्छी जॉब मिल जाए। बट रियलिटी ये नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं मिले। बट यहाँ पे आप अपनी दुकान चेंज करते हो सर पे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, जस्ट अपनी शॉप चेंज करनी है। शॉप चेंज करते हो तो आपके पास मौका है कि आने वाले 6 महीने में आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हो, आने वाले 1 साल में आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हो। एंड इनिशियल लेवल पे जो आपका मोटिव है, आप 15 से 20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो, वो अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए, या अपने घर के कामों को बिना डिस्टर्ब किया, या अपनी जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम में 3 से 4 घंटा देके कर सकते हो। दैट इज इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ये रियलाइजेशन आपको अपने प्रोस्पेक्टों को कराना होगा, जिससे आपका मनी ऑब्जेक्शन जो आता है लोगों का, वो मनी ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। यानी कि 90% जो मनी ऑब्जेक्शन होगा वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज आती है कि यार
मनी ऑब्जेक्शन तो हमने एक माइंडसेट दे दिया उसे, राइट माइंडसेट, जिसकी वजह से उसका मनी ऑब्जेक्शन कम हो गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक और आपको चीज करनी है, आपको क्या करना है, उसको ना कुछ एग्जांपल्स देने। अब एग्जांपल्स कैसे दे सकते हो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो एग्जांपल है हार्वेस्टिंग का। देखो उसको बोलो यार, आप जानते होंगे आज इंडिया में खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आप ऐसे लोगों को जानते हो जो आपके नॉन में खेती बाड़ी करते हैं? कोई भी पर्सन रहता है, ऑब्वियसली बात हो, खेती बाड़ी के रूप नाम देते हो, सारी की सारी चीज़ों से पता ही होती है, कैसे फसल होती है, ये सारी की सारी चीज़ों से पता होती है। उसको बोलो देखो यार, आपके पास खेत है, एंड खेत होने के बाद आपके पास ट्रैक्टर भी है, बट आपको क्या करना है, खेत जोतना है। अब होता क्या है, एक किसान क्या करता है, एक किसान बैंक से लोन लेके बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, और वो बीज और खाद को खरीद के क्या करता है, खेतों की जुताई करता है। अब खेतों की जुताई करने के बाद 6-7 महीने बाद उसकी देखभाल करने के बाद होता क्या है, उस खेत में फसल रेडी होती है। आफ्टर 6 मंथ जो फसल बेचता है उससे बैंक लोन चुकाता है, और जो थोड़ा बहुत फसल उससे रहती है, उसके पास रहती है, उससे अपना घर चलाता है। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट उसका होता है, उस प्रॉफिट से अपने बच्चों की स्टडीज वगैरह, अपने डेली बेसिस के जो भी खर्चे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैनेज करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फसल उगानी है, अगर आपको 100 कुंटल गेहूं उगाना है, तो आपको 1 कुंटल गेहूं खेत में बीज के रूप में डालना पड़ेगा। यानी कि मेरा मतलब यह है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत आपको पैसा लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जस्ट आप अपनी शॉप चेंज कर रहे हो। आप खर्चा तो मार्केट में कर ही रहे हो, बट खर्चे करने की जगह बदल रहे हो। तो अगर ये कर लेते हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी से यहाँ पे आप क्या करना है, आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पे मेरे मेंटोर जो है, ये पर्सन है, एंड इनने एक बार अपनी शॉप चेंज करी, एंड नाउ ही इज अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, नाउ ही इज लिविंग दिस लाइफ। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे क्या करना, अपने सक्सेसफुल अप्लाई की लाइफ स्टाइल को आप दिखा सकते हो, उनकी इनकम को आप दिखा सकते हो, बिकॉज मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, राइट। हर कोई इंसान काम करता है जस्ट फॉर मनी, हर इंसान का इनिशियल मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। तो आप अपने सीनियर की आप इनकम दिखाओ कि यार उनने जस्ट ये सब कुछ हुआ। अगर आज आपके सीनियर 6 फिगर में अर्न कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन लिया दैट कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है, उन्हें जस्ट एक दुकान चेंज करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उन्हें मेहनत तो करी, एंड मेहनत हर इंसान करता है, हर प्लेटफॉर्म पे करता है। इस प्लेटफॉर्म पे करने के बाद उनको एक अच्छी खासी इनकम हुई, एंड उनकी एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन हुई, राइट। आप ये हार्वेस्टिंग वाला एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। यूजुअली इस एग्जांपल से आप सारे लोग ये एग्जांपल एक्चुअल में देते होंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आपको बढ़िया तरीके से कैसे देना है एग्जांपल, ठीक है। देखो होता है कि हम बहुत बार अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत सारी चीजें समझा देते हैं, बट एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपनी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है, इस तरह के प्रोस्पेक्ट के सामने रखनी है कि प्रोस्पेक्ट आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाह रहे हो वो चीजें करें। यानी कि प्रोस्पेक्ट का भी फायदा है बिजनेस स्टार्ट करने में, आपका भी फायदा है बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। बट स्टार्ट तब करेगा जब वो अपना फायदा समझ पाएगा। क्लियर है? अब एक इमरजेंसी का एग्जांपल दे दो। बहुत सारे लोग होते हैं, सो बोलते हैं कि सर आप बोल तो सब कुछ सही रहो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता। आप उससे सिंपली एक क्वेश्चन करो, आपकी फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, एंड आपको उस टाइम पे क्या है, 20,000 की नीड है या 50,000 की नीड है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे उस टाइम पे? अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि यार मेरे से पैसा अरेंज नहीं हो, मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता, या आप ट्राई करोगे कि आप 20,000 अरेंज करने का? क्या करोगे? आप ट्राई करोगे, ऑब्वियसली बात आप अरेंज भी करोगे, क्योंकि क्यों, वहां पे इमरजेंसी है। अब एक चीज समझो कि आपकी लाइफ से बड़ी इमरजेंसी क्या है? आपकी लाइफ में एक मौका मिला है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का। देखो वहां पे क्या होता है, हमारी फैमिली का कोई 90 की एज का, जिसकी एज 90 ईयर्स होती है, अगर उसकी भी तबीयत खराब होती है ना, उसकी तबीयत के लिए भी हम हजारों रुपए, लाखों रुपए ऑन द स्पॉट अरेंज कर लेते हैं। क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए हम एक मिनिमम सा अमाउंट होल्ड नहीं कर सकते? क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए हम एक मिनिमम सा अमाउंट अरेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम ये चीज कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट को एक आप एग्जांपल दे सकते हो, और इसके साथ साथ वो एग्जांपल ये दे सकते हो, आप उससे क्वेश्चन करो, अच्छा आपको बाइक चलानी आती है, या आपको स्कूटी चलानी आती है, या आपको कार चलानी आती है? उस पर्सन को कार चलानी नहीं आती। सो आपको एग्जांपल ये देना है, आप सिंपली उससे बोलो, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, मैंने बोला आपको कार चलानी है, एंड आपको कार चलानी नहीं आती, एंड आप कार चलाना ट्राई करने से पहले ही अगर ये बोलोगे कि मेरे से कार नहीं चलेगी, तो क्या आपसे कार चलेगी? द आंसर इज नो, आपसे कार कभी भी नहीं चलने वाली। बट अगर आप ट्राई करोगे, सीखने का प्रयास करोगे, एक दो बार इधर उधर भी जाएगी गाड़ी, एक दो बार हो सकता है ठुक भी जाए, ठीक है, बट होगा कि आप सीख जाओगे कार चलाना, है कि नहीं? अगर इसी तरीके से अगर पैसा अरेंज करने की कोशिश अगर आप करोगे तो होगा क्या, एक दो दोस्त आपके मना करेंगे,
दो चार दोस्त आपको हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टी बातें करते, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आपके पैसे अरेंज हो जाएंगे। क्योंकि जितने लोगों ने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करा, स्टार्टिंग में उनको भी पैसा अरेंज करने में दिक्कत आई, बट उन्होंने दिक्कत नहीं लिया, इसका सॉल्यूशन ढूंढा। एंड जो इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है ना, कोई ना कोई रास्ता उसे जरूर मिल जाता है। तो उन्होंने रास्ते ढूंढे एंड उनको रास्ते मिले। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, रास्ता ढूंढना है। आपको प्रॉब्लम में नहीं दिखना, आपको सॉल्यूशन को देखना, आपको रास्ता ढूंढना है कि कैसे आप ये चीज अरेंज करोगे, ठीक है। एंड अरेंज करने के बाद आपको स्टार्ट करना है। बाकी आप उससे पर्सनल ऐसे रख दो कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो आई विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू, कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि आपका पैसा रिकवर कराने में, आपकी टीम बनाने में मैं आपकी पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा। एंड अपने सीनियर की गाइडेंस भी आपको दिलाऊंगा, ये आप पर्सनल एश्योरेंस दो, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या करना है, अगर आप मनी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे थ्रू जानना चाहते हो, मेरे थ्रू सीखना चाहते हो, ठीक है, एंड आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा या इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी, सो करना क्या है, ये वीडियो अपनी पूरी टीम में शेयर करना है। क्योंकि अगर आपकी टीम ग्रो करोगी तो ऑटोमेटिकली आप और ज्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। सो गाइज वीडियो एंड तक आपने देखा है तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे, ठीक है। एंड शेयर टू this video to your teammates. All the best guys, bye bye, see you in the next video.